नमस्कार, स्वागत है आपका अपना हिमाचल में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। तो बता दें आपको बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सबसे पहले उसका यहाँ पर रुक कर लेते हैं। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, जी हाँ, हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र सदन में शुरू हुई सत्र की कार्रवाई। तो आपको पता है सदन में सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। कई मुद्दों पर कुछ सरकार को घेरेगा विपक्ष। ये बड़ी खबर, प्रभावितों की परेशानियों को उठाएगा विपक्ष। तो बता दें आपको विधानसभा में आपदा प्रबंधन पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र जिसका आगाज आज से हो चुका है। चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो प्रदेश में 8 महीने से भर्तियां लटकी हुई हैं। ये मसले काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। आईएएस के खिलाफ अब बार बार आ रहे पत्र बम। वहीं आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य पर भी चर्चा यहां पर होगी और पिक एंड चुक के आधार पर राहत राशि देना। वहीं सरकारी संस्थानों की तालाबंदी आपदा में भी जारी है। 8 महीने में 8,500 करोड़ का ऋण लेना, यह भी मुद्दा रहेगा विशेष तौर पर। उद्योगों के लिए बिजली महंगी करना, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे भी काफी अहम रहेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर विपक्ष देखने को मिलेगा। हिमाचल में 8 महीने से भर्तियां लटकी हुई हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग होने पर बेरोजगार परेशान हैं। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का जो आगाज है वो आज से हो गया है और काफी हंगामेदार रहने के आसार इस सत्र के बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे तमाम मुद्दे यहां पर रहने वाले हैं जिन पर विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पर हावी होने की कोशिश यहां पर करेगा। और अंजलि बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस बार दोनों ही, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो सेशन है ये होने वाला है, क्योंकि आज दोनों ही दलों की, यानी कि सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी, दोनों की ही विधायक दलों की बैठकें हुई हैं। विधायक दल में साफ तौर पर एजेंडा एक ही था। सबसे पहले भाजपा की बात करूंगा, क्योंकि विपक्ष में भाजपा है हिमाचल में, तो सबसे पहले उन्हीं की बैठक यहां पर हुई है। जयराम ठाकुर जैसे ही बैठक खत्म हुई उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए और साफ तौर पर यह कहा कि एकजुटता के साथ सभी विधायकों ने आज एक संदेश दिया है। ये कहा है कि आपदा में, दुख की घड़ी में जनता के साथ हैं, सरकार के साथ लोग जरूर हैं, ये विपक्ष के लोग, लेकिन इसके साथ साथ एक मुद्दा बहुत अहम है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अनियमितताएं बरती गई हैं, आपदा को लेकर जो पैसे का दुरुपयोग किया गया है या फिर जो मदद लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो मदद यहां पर नहीं पहुंच पाई है, बंदरबांट की गई है। इस तरह के कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, बड़े संगीन आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाए हैं। सीधे तौर पर नियम 67 के तहत आज एक स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा और सबसे पहले चर्चा की मांग यहां पर की जाएगी। क्योंकि देखिए दूसरी तरफ अगर हम सूची की अगर बात करें तो आज सबसे पहले सदन की कार्रवाई जब यहां पर शुरू हुई तो सबसे पहले आज जो शौकत गार के साथ जो है शुरुआत हो रही है। एक खूबराम जो है, जो पूर्व सदस्य थे, उनका निधन हुआ था। उसके बाद आज उनको यहां पर जो है वो याद किया जाएगा, श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी। बहुत से लोग बोलने वाले हैं, लेकिन इसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत होगी। लेकिन प्रश्नकाल तब होगा अगर समय इसके अंदर बचेगा। अगर 1 घंटे के अंदर शौकत गार ही अगर चलता रहा तो फिर प्रश्नकाल नहीं होगा, फिर आगे का जो और कार्यसूची में जो चीजें हैं वो चलेंगी। लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है विपक्ष की तरफ से कि सबसे पहले चर्चा की जाए, उसके आगे जो है फिर सरकार की तरफ से सुना जाएगा, बात करने को मिलेगी कि आगे क्या करना है। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है, क्योंकि बीते कल ही हमने ये बता दिया था, जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री का कहना था कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक प्रस्ताव जो है वो अंदर विधानसभा स्पीकर को जो है वो पहले ही दिया गया है, जिस प्रस्ताव में भी ये कहा गया है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर एक प्रस्ताव होना चाहिए और एकजुटता के साथ पूरा सदन उस पर चर्चा करे। क्योंकि ये चर्चा है तो इसमें सभी विधायक भाग लेंगे और अगर ज्यादा लोग इसमें बोलने वाले होंगे तो कल तक भी ये चर्चा जो है वो चल सकती है। तो इस तरह की बातें पिछले कल भी देखने के लिए मिली, लेकिन आज अहम यही होगा कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। जयराम ठाकुर ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं। सत्ता पक्ष ने भी आज विधायक दल की बैठक करी है और उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि हर माकूल जवाब जो है वो विपक्ष के सवालों का यहां पर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर ये चर्चा नहीं होती, अगर नियम 67 के तहत अगर ये चर्चा नहीं अगर स्वीकार की जाती राज्य सरकार की तरफ से या स्पीकर की तरफ से, तो आखिरकार आगे सदन चलेगा कैसे?
क्या यहाँ पर हंगामा होगा, और हंगामा होने के आसार जो है वो पूरे नजर आते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको जयराम ठाकुर ने लगातार सदन के बाहर गिनवाया है। ये कहा है कि जनता की आवाज इस समय विपक्ष बनेगा, और ऐसे लोग जो आपदा में पूरी तरह से प्रभावित हुए, जिनका जमीन चली गई, जिनके मकान चले गए, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने मदद जो है वो नहीं की। सरकार कह रही है कि हमने बहुत मदद की है, जिसकी जो चर्चा है, नीति आयोग ने चर्चा की है, पीठ थपथपाई है राज्य सरकार की। इसके अलावा और मुख्यमंत्री, अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो शांता कुमार ने उनकी पीठ थपथपाई है। इसके अलावा केंद्र की तरफ से भी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कई ऐसे अहम जो चीजें हैं वो गिना रहा है सत्ता पक्ष। लेकिन आज विपक्ष कई चीजों को लेकर सदन के अंदर जा रहा है। देखना ही होगा कि क्या हंगामा अंदर देखने के लिए मिल सकता है या फिर शांतिपूर्ण ढंग से जो है ये सदन चलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण ढंग से ये सदन आज चलने वाला नहीं है। लगातार हमलावर जो है वो विपक्ष सदन के बाहर देखने के लिए मिला है। बिल्कुल विकास, हालांकि इस दौरान क्योंकि आपदा के घड़ी में एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, सबसे बड़ा आरोप यहाँ पर विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष में ये भी लगाया गया कि जो राहत दी गई वो पिक एंड चूज के हिसाब से यहाँ पर दी गई। साथ ही दूसरी तरफ बागवानों के लिए जिस तरीके से दिक्कतें आई, खासकर जो सेब के किसान थे उन्होंने अपनी फसलों को फेंक दिया, उन पर जुर्माना लगा दिया। क्योंकि इससे पहले हमने जयराम ठाकुर का बयान भी सुना था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इस बात को हम सदन के भीतर उठाएंगे कि उन किसानों ने अगर अपने फसल फेंकी भी है सेब की तो उसमें उन पर केस क्यों दर्ज किया गया है। और दूसरा, रोजगार के मुद्दे को लेकर भी सदन के भीतर हंगामा हो सकता है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कुप्रबंधन इसी चीज को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार इन 9 महीने के कार्यकाल के दौरान 9 साल पीछे चली गई। इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और ये जो चर्चा आप जिस तरह से आपने अभी कहा, बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से इसके साथ साथ और भी कई नए मुद्दे जो है वो एड ऑन किए गए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में बिजली की दरें जो है वो बढ़ाई गई इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से। इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो बाढ़ जैसे हालात वहां पर पैदा हुए थे, कई पुल वहां पर ढह गए थे, चाहे बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ की बात करें या ऊना जिला की बात करें, तो वहां पर बड़े स्तर पर तबाही जो है वो देखने के लिए मिली थी। आरोप यह है विपक्ष की तरफ से कि सत्ता पक्ष इन तमाम चीजों से निपटने में जो पूरी तरह से विफल रहा है। इसके साथ साथ सेब बहुल क्षेत्र में जिस तरह से परेशानियां जो है वो बागवानों की बढ़ी हैं, और हालांकि ये वीडियो जो आया था, जो सेब जो है वो नाले में बहाते हुए कुछ बागवान जो है वो वहां पर नजर आए, इसके ऊपर भी सत्ता पक्ष ने विपक्ष की एक बड़ी साजिश से करार दिया था और ये कहा था विपक्ष के कुछ विधायक हैं वो मिलकर इस तरह के षड्यंत्र जो है वो लगातार रच रहे हैं जिससे सरकार की छवि खराब हो। लेकिन ऐसा नहीं है, सड़कें सभी खुली हैं और सभी सड़क संपर्क मार्ग पूरी तरह से बहाल कर दिए गए हैं। और बागवानी क्षेत्र के जो लोग हैं, सेब बहुल जो क्षेत्र हैं, उनके लिए अब सेब जो है वो मंडियों तक पहुंचेगा। लेकिन विपक्ष को ये दिखाई नहीं देता। विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष के आरोप भी हैं इसके ऊपर, और ये उन्होंने कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बात बिल्कुल साफ की है। सेब बहुल क्षेत्रों में सेब मंडियों तक समय से नहीं पहुंच रहा है और लगातार जो नुकसान है, उनकी फसलें जो है वो सड़ रही हैं। और इसका प्रमाण कई तरह से देखने के लिए भी मिला, क्योंकि जो मंडी से कुल्लू को जोड़ने वाली जो सड़क है, नेशनल हाईवे, वो पूरी तरह से बाधित था, कई दिनों तक बाधित था। इसके साथ ही अगर किन्नौर की सड़क की हम बात करें, जो रामपुर से किन्नौर की तरफ जो निगल से रही है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर जो है भूस्खलन होने के बाद जो नेशनल हाईवे 5 है वो पूरी तरह से बंद हो गया था। वहां पर भी जो फसलें थी, जो फल थे या फिर जो सब्जियां थी या फिर सेब की फसल थी, उसको भी दूसरी तरफ से जो है वो उसको भेजा गया। तो ये सारी चीजें जो है जरूर चर्चा का विषय बनी हुई थी। और सत्ता पक्ष का ये भी कहना है, यानी मुख्यमंत्री से आज हमने बात की, मुख्यमंत्री का ये भी कहना था ये सारे का सारा एजेंडा जो है विपक्ष का सिर्फ और सिर्फ अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए था, चर्चा में बने रहने के लिए था, और जनता का ध्यान जो है वो विपक्ष अपनी तरफ से हटाने की कोशिश जो है वो करता हुआ यहां पर नजर आया। और आज इन सभी मुद्दों को जो है वो भुनाने की कोशिश विपक्ष अंदर सदन में करेगा और हंगामा जो है वो जरूर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, आप नजर बनाए रखें इस पर, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास शर्मा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और सदन में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे पहले दोनों दलों के विधायकों की अलग अलग बैठक हुई, जिसमें जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाई, तो वहीं कांग्रेस भी सदन में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि आज वॉकआउट नहीं होना चाहिए। इस विधानसभा के सत्र में आपदा का प्रबंधन, जिन लोगों के घर चले गए उनके लिए पुनर्वास की क्या व्यवस्था और जो क्षति हुई है, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करना चाहेंगे।
और इसलिए हम विधानसभा में आज नियम 67 के अंतर्गत हमने विधायक दल की बैठक में एक निर्णय किया कि हम सारे काम को स्थगित करके आग्रह करेंगे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कि सबसे पहले इसी विषय पर चर्चा हो, तब तक बाकी की सारी कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। तो ऐसी परिस्थिति में प्राथमिकता मुझे लगता है कि सरकार की ओर से भी ये होनी चाहिए कि इसी विषय पर चर्चा हो। हम अभी मानसून सत्र बुलाएंगे तो जो आपदा पीड़ित परिवार प्रभावित परिवार है, जिसमें प्रशासन लगा होता है, पुलिस के कर्मचारी लगे होते हैं, तो कैसे उनकी मदद हो सकती है। कुछ डिले के बाद हमने ये आपदा ये जो सेशन है बुलाया है। अब उनके पास मौका है, भारतीय जनता पार्टी के पास, वो अपनी बात सभा सदन पर रखें। और इसलिए उस सभा सदन पर जो बात रखनी है, उस दृष्टि से हम चाहेंगे कि वो फैक्ट्स के साथ बात रखें और कितना पैसा भारत सरकार से मिला वो भी बताएं हमें, और पूरा सदन और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है। बढ़ेंगे आगे। उधर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में स्थित वृद्धाश्रम का दौरा किया। उन्होंने लोगों से बात की और उन्हें फल और स्वच्छता किट का वितरित भी की। आपको बता दें कि राज्यपाल ने इस मौके पर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और राज्य रेड क्रॉस के स्वयं सेवकों को घर घर स्वास्थ्य जांच के लिए रवाना भी किया। वहीं आपको बता दें कि नाहन में बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दरअसल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है, झूठी गारंटियां देकर जनता को बरगला रही है और अब सरकार गारंटी पूरी नहीं कर पा रही है। साथ ही बिंदल ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहत राशि में भी भाई भतीजावाद देखने को मिला है, जिससे आपदा प्रभावित लोगों को और कष्ट पहुंचा है। पर पिछले 9 महीने में कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी। कांग्रेस के विधायक नाहन विधानसभा क्षेत्र में बने। उस दिन से लेकर नाहन विधानसभा के संस्थानों को बंद करने का एक सिलसिला जारी है। मेडिकल कॉलेज 265 करोड़ रुपया हमने दिया, तेज गति से काम चल रहा था। 9 महीने हो गए, काम बंद है। अब बोलते हैं मेडिकल कॉलेज का काम बीजेपी ने बंद कराया। 70 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने नर्सिंग कॉलेज के लिए नाहन के लिए दिया, उसका रत्ती भर काम नहीं हुआ अभी तक। 20 करोड़ रुपया मातृ शिशु संस्थान का दिया हुआ है, उसका काम नहीं हुआ। उधर जालंधर से हिमाचल घूमने गए युवक की धर्मशाला के कांगड़ा में मौत हो गई। युवक धर्मशाला के मैक्लोडगंज से ऊपर स्थित बागसूनाग वाटरफॉल के करीब नहाने के लिए दोस्तों संग पानी में उतरा था। इसी दौरान वे पानी के साथ बह गया। युवक के बहने का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल हिमाचल एसडीआरएफ ने युवक का शव घटनास्थल से 100 मीटर नीचे बरामद कर लिया है। ये वीडियो दरअसल उस समय बनाई गई थी जिस दौरान ये घटना हुई। किस तरीके से जो ये युवक है ये इस वाटरफॉल में उतरा और उस दौरान ये इस वाटरफॉल में बह गया। हालांकि ये प्रशासन द्वारा यही अपील की जाती है कि इस तरीके से किसी भी वाटरफॉल में आप लोग ना उतरे, नहीं तो कोई भी किसी भी तरीके का जो हादसा है वो हो सकता है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग जो है जान तली पर रखकर इस वाटरफॉल में ये उतरते नजर आए। और ये पूरा जो वीडियो है वो दरअसल कैप्चर हो गया है। फिलहाल पुलिस जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने इस शख्स का जो शव है वो बरामद कर लिया है। ओए, रुक जा, आराम से यार। ओए ओ बैंड चो।
बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि सराज घाटी के खुकलाहा में 12 परिवार पूरी तरह से बेघर हो गए हैं। वहीं फौरी राहत के नाम पर आपदा प्रभावितों ने उनके साथ भद्दा मजाक करने के आरोप लगाए हैं। प्रभावितों का आरोप यह है कि फौरी राहत के नाम पर प्रशासन ने मात्र 5,000 रुपए थमाए हैं। यही नहीं, इनसे ऐसे कागजात मांगे जा रहे हैं जो कि घर के साथ ही दब गए हैं। प्रभावितों का आरोप है कि पहले तो प्रशासन ने फौरी राहत के तौर पर इन्हें मात्र 5,000 रुपए की राशि थमा दी। वहीं जब सरकार के ऐलान के अनुसार 1-1 लाख रुपए मुआवजा लेने की बारी आई तो फिर प्रशासन ने इतनी औपचारिकताएं बता दी कि जो 5,000 में मिले हैं वे भी खर्च हो गए। सरकार से प्रभावितों ने मदद की गुहार लगाई है। फौरी राहत हमें 5,000 रुपये मिली। जो पंडोह में सर बाढ़ आई थी, आज से मतलब जो पहले बाढ़ आई 9 तारीख को बाढ़ आई थी पंडोह में, उनको ऐसे ही रेत रात पानी पुनी अंदर घुसा और उनको 1 लाख रुपये फौरी राहत तुरंत दी गई उनके हाथों में। जब हमारी बारी आई गाँव वालों की तो गाँव वालों को 5,000 रुपये वो भी हमें मतलब 1 हफ्ते के बाद मिला। जो हमने प्रशासन पर जोर डाला, मतलब इकट्ठे हुए लोग, पत्रकार मंगाए, कोई ऐसे न्यूज़ लगवाई, तब दे के 5,000 रुपये हमें दिया। यहाँ प्रशासन की ओर से तिरपाल मिला है और कुछ राशन पानी भी मिला है। उस दिन प्रशासन वाले भी आए, मौका करके चले गए, ना कोई फौरी राहत दी ना कुछ दी। जब हम लोगों ने कुछ बोला तब जाके 5-6 दिन के बाद हमको सिर्फ 5,000 रुपये वो फौरी राहत के रूप में दिया गया। अब रहने का कुछ भी नहीं है, कहाँ रह गए हम, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बोलते हम क्या रहना, हम अजी इधर बाहर कैसे रहेंगे हम बाहर, बोले पूरा दिन दिशा कर, हम बोले कैसे सोएंगे हम, बोले अब तक कुछ नहीं रहा हमको, कहाँ जाएंगे हम। कहाँ हो जाएगा और मदद होनी चाहिए, कहाँ होगा। 5,000 से क्या था ना इन लोगों ने सर, खाने के लिए लेना राशन की या अपने बच्चों के लिए कि कपड़े लेने, क्या लेना। 5,000 से तो कुछ नहीं होगा सर। तो सरकार से मदद ऐसे थी कि इन लोगों को मिलना चाहिए थी कुछ और। उधर आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और राज्य सहकारी बैंक के निदेशक सुनील शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू ने दरअसल आपका जो आपदा राहत कोष में अपनी जमा पूंजी 51 लाख रुपए की राशि देकर मिसाल कायम की है। आपदा के समय दरअसल मुख्यमंत्री का लिया गया ये निर्णय सराहनीय है और सुनील शर्मा ने कहा है कि भाजपा नेताओं को भी मुख्यमंत्री द्वारा इस पहल से उन्हें मिसाल जो है उन्होंने पेश की है। हिमाचल प्रदेश में त्रासदी हुई, इसमें भारत सरकार की कोई भी फुट्टी कौड़ी नहीं आई। और जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आंक रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को बहुत राहत के पैकेज मिले, तो वो भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो 400 करोड़ रुपए दिए वो सिर्फ और सिर्फ NH के लिए दिए, जिसमें NH के जो काम हुए वो सारी सड़कें टूट गई हैं, उसके पैसे हैं। हमारे 2 हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता हैं JP नड्डा और अनुराग ठाकुर, वो एक दिन का दौरा करके यहाँ पे देखने आए थे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किस तरीके का कार्य कर रहे हैं और उसका पूरा राजनीतिक फायदा लेने के लिए ही आए थे। और वो दिल्ली जाके भूल ही गए कि हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ ऐसा कुछ हुआ था। और साथ में हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी नेक कमाई से सारे पैसे 51 लाख रुपीज उस सारा के सारा आपदा राहत कोष में दे दिया। उधर आपको बता दें कि बिलासपुर में आयोजित वेटरन पूर्व सैनिक यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक सर्विसमैन यूनियन की बैठक में उपाध्यक्ष कैप्टन बालक राम शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जिसके चलते देश के पूर्व सैनिकों में गुस्सा है। वहीं जल्द ही केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन विसंगतियां दूर नहीं की तो फिर आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्व सैनिक का वोट की चोट करेगा। उन्होंने कहा है कि पूर्व सैनिकों की मांगों को दबाया जा रहा है। केंद्र सरकार के अलावा प्रदेश के केंद्रीय नेताओं को 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई भी निर्णय केंद्र सरकार की ओर से नहीं लिया गया। बिलासपुर के बीच में जो है पूरे प्रदेश की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसकी अध्यक्षता हमारे वाइस चेयरमैन जो है कैप्टन जगदीश वर्मा जी कर रहे हैं, जो कि सरका घाट से हैं। और आज जो है हमारा मुख्य एजेंडा यह है कि हमारी जो 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां हैं उन मांगों को लेकर के जो है आज हमारी रणनीति बनाई जा रही है। और यही प्रोग्राम जो है रेवाड़ी में भी हो रहा है और जम्मू कठुआ में भी हो रहा है।
परंतु हमारी सरकार हमारी मांगों को बिल्कुल नहीं मान रही है और ना ही किसी मीडिया चैनल के द्वारा दिखाई जा रही है। परंतु अगर सरकार का ये 8 महीने से ये डुलमिल रवैया जो है बहुत संतोषजनक नहीं है और हम इससे सैनिक जो है पूरे प्रदेश का सैनिक जो है और पूरे भारत का सैनिक नाराज हो चुका है। चलिए रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की बाकी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। पांवटा में दिनों दिन बढ़ रहा डेंगू का ग्राफ। पांवटा सिविल अस्पताल में लगातार बढ़ रहा डेंगू मरीजों का आंकड़ा। 70 वर्षीय पूर्व सैनिक प्रकाश चंद ने पेश की मिसाल। 20 कनाल भूमि पर लगाए मौसमी के पौधे। बीते 3 सालों से 2.5 लाख रुपए की हो रही आमदनी। कौन बनेगा करोड़पति शो में आज जैतून बेगम ने देश का नाम किया रोशन। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी चंबा ने जैतून को किया गया सम्मानित। शॉल टोपी बेचकर व स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। गौ सेवा दल नूरपुर से ने उठाया गौवंश की सुरक्षा का बीड़ा। गौवंश की सुरक्षा के लिए दिन रात सेवा कर रहा है दल। गौचर भूमि को छुड़ाने का कर रहे हैं प्रयास। पीलिया रोग से ग्रसित वन रक्षक की मौत मामले में होगी संपूर्ण जांच। जिला स्वास्थ्य विभाग ने एमओएच की अगुवाई में 4 सदस्यों की कमेटी की गठित। चंबा में युवा सुरजीत खन्ना का बड़ा प्रयास। इंटेलियन सेब के पौधों को दिया जा रहा बढ़ावा। उद्घाट के पारंपरिक मां भगवती मेले का हुआ आयोजन। बाल कलाकारों की प्रस्तुतियों ने बढ़ाई मेले की रौनक। बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने की शिरकत। एनडीए में टीम ने इंदौरा उपमंडल में बाढ़ प्रभावित मंडल क्षेत्र का किया दौरा। माडरा, बलवा तथा मिर्थल गांव में नुकसान का लिया जायजा। प्रभावितों से मिलकर उत्पन्न चुनौतियों के बारे में ली जानकारी। मणिमहेश यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। चाक चौबंद की गई सुरक्षा व्यवस्था। चेक पोस्ट लहड़ू और साथ ही तुनहट्टी से गुजरने वाले वाहनों की कड़ी छानबीन। वाहन चालकों के लिए स्वास्थ्य जांच और साथ ही सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रोटरी संगिनी व सिरमौर फुलटिंग स्टेशन ने दरअसल आयोजित किया कार्यक्रम। राज्य स्तरीय सैरोत्सव व अर्की मेले का हुआ शुभारंभ। सीपीएस और विधायक संजय अवस्थी ने की पूजा अर्चना। ग्राम पंचायत तांजू में भालुओं ने मचाया आतंक। मक्के की फसल कर दी बर्बाद। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।